Hello, good morning, my dear student. My name is शुभम चौधरी फ्रॉम प्रसिद्ध विद्यापीठ दौरी बस्ती. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थलों के स्थानों के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास सेकंड के लेसन 10 में है, एसएसटी में. ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको. और मैं आपको बता दूं, जो हमारा चैप्टर है इसमें जो पूजा स्थल होते हैं उनके बारे में बताया गया है. कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में कई प्रकार की जात रहते हैं. ठीक, कई जातियाँ रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. ठीक है, तो हमारे देश में कई जातियाँ पाई जाती हैं, कई धर्म पाए जाते हैं. ठीक है, और हर धर्म के अपने अलग अलग कुछ पूजा स्थल होते हैं. जैसे हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का चर्च होता है, मुस्लिम का गुरुद्वारा, मुस्लिम का मस्जिद होता है, और गुरुद्वारा किसका होता है? सिख लोगों का होता है. ठीक है, तो ऐसे ही जो पूजा स्थल हैं उनके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं. ऑन योर मार्क्स, लुक एट रिया एंड रोहन. लुक एट रिया एंड रोहन, व्हाट आर दे डूइंग. देखो, रिया और रोहन क्या कर रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग मतलब कि वे क्या कर रहे हैं. ठीक है, रिया और रोहन को देखो, देखो क्या कर रहे हैं. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट. थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट. थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड दैट सिंग. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग्स. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रोहन और रिया है वो भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, जो उन्हें रोज खाने के लिए मिल रहे हैं. तो यही कहते हैं रिया और रोहन कि हम जो खाना खाते हैं उसके लिए भगवान आपको शुक्रिया, उसको आपको धन्यवाद. ठीक है, फिर कहा जा रहा है थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट. अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतना अच्छा दुनिया बनाने के लिए भगवान आपको धन्यवाद. फिर कहा जा रहा है इतने भगवान आपने जो पंछी, इतने बढ़िया पंछी बनाए जो गाते हैं, ठीक, उसके लिए आपको धन्यवाद. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. हे भगवान, आपको सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, जो आपने जो चीज़ें बनाई हैं. ठीक है, तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, रोहन और रिया क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये लिखा है यहाँ पे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बी प्रे एट होम. बच्चे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं. बी प्रे एट होम, अपने घर पे प्रार्थना करते हैं. बी प्रे एट स्कूल, अपने स्कूल में प्रे करते हैं. बी प्रे टू थैंक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, हम भगवान को अपने जीवन के लिए, जो भगवान हमको ये जीवन उपहार में दिया है, उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद कहते हैं. ठीक है, तो ये जो लाइफ मिली है, ये जो जीवन मिला है हमें, ये भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं. अब इसमें हम आगे देखते हैं. आगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसका क्या अर्थ हुआ? पूजा स्थलों, या पूजा के स्थानों. तो पूजा के स्थानों के बारे में पढ़ते हैं. अब डिफरेंट पीपुल गो टू डिफरेंट प्लेस टू प्रे. विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के स्थानों पे पूजा करने के लिए जाते हैं. ठीक, देखिए, अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो, देखिए हमने आपको बताया ना, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते हैं, और हर किसी के धर्म का अलग अलग स्थान होता है. ठीक है, तो वही कहा जा रहा है डिफरेंट पीपल गो टू डिफरेंट प्लेस ऑफ टू प्रे, प्लेस टू प्रे. तो ये कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न लोग होते हैं वो विभिन्न स्थानों पे पूजा करने के लिए आते हैं. हिंदू प्रे इन द टेम्पल,
हिंदू जो होते हैं वो पूजा करने के लिए टेम्पल में जाते हैं। द रामायण एंड द भगवद गीता आर सम ऑफ द हॉली बुक ऑफ हिंदू। हिंदुओं के लिए रामायण और भगवद गीता एक पवित्र बुक है, एक पवित्र किताब है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो दोबारा पढ़ते हैं इसको, द रामायण एंड द भगवद गीता आर सम ऑफ द होली बुक ऑफ हिंदू। ठीक है, तो रामायण और भगवद गीता कुछ हिंदुओं के धार्मिक किताबें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुस्लिम प्रे इन द मॉस्क्यू, द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम इज कुरान। तो जो मुस्लिम होते हैं वो प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। ठीक, और उनका जो पवित्र बुक होता है वो कुरान होता है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम इज कुरान। जो मुस्लिम का पवित्र किताब है वो कुरान है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिश्चियन प्रे इन द चर्च। जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन इन द बाइबल। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो पवित्र बुक होता है, पवित्र किताब होता है, वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे बाइबल कहते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन लोग बाइबल को पवित्र बुक मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, सिख प्रे इन द गुरुद्वारा। जो सिख लोग होते हैं वो पूजा करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। द गुरु ग्रंथ, सॉरी यहाँ लिखा है ना, द गुरु ग्रंथ साहिब इज द हॉली बुक ऑफ सिख। ये कहा जा रहा है कि जो सिख लोग होते हैं वो पूजा करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। ठीक, और उनका जो पवित्र किताब होता है सिख लोगों का, वो क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब। तो अभी तक ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्टिविटी दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी फर्स्ट, फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ जो नीचे दिए गए हैं उनके जो नेम हैं आपको वो खोजना है। ठीक, तो यहाँ दिया गया हुआ है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप अपने मन से करोगे और घर पे करोगे। ठीक है, ये आपका एक टास्क है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मस्जिद ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे पुराना मस्जिद कहाँ पर है? सबसे बड़ा और पुराना मस्जिद कहाँ है? आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक, आप उसमें आप इंटरनेट के सहारा ले सकते हो। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे फेमस जो मंदिर है उसका यहाँ नाम लिखना है। ठीक, भारत के एक फेमस मंदिर का यहाँ नाम लिखना है। ओके, यहाँ लिख रहा है वन ऑफ द फेमस गुरुद्वारा इन दिल्ली। तो दिल्ली, तो ये कह रहा है कि दिल्ली में जो सबसे फेमस गुरुद्वारा है उनमें से किसी एक गुरुद्वारा का नाम यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, जो सबसे फेमस गुरुद्वारे हैं उनमें से किसी एक का नाम यहाँ लिखना है आपको। यहाँ पढ़ते यहाँ क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द फेमस चर्च इन द वर्ल्ड। विश्व के जो फेमस, जो प्रसिद्ध चर्च हैं उनमें से किसी एक का आपको नाम यहाँ लिखना है। ठीक, तो मैं आपको दोबारा बताऊँ दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, और अब इस चीज़ को आप खुद लिखोगे और इसको मैं खास तौर पर लिखूंगा जब कॉपी चेक कराने आओगे आप, तो मैं ज़रूर चेक करूँगा इसे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का सहारा आप ले सकते हैं इसमें, और आप इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए
चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, थिंक अबाउट इट। इसको इसके बारे में भी जानो और या फिर सोचो। व्हाट इज द वन थिंग्स कॉमन टू ऑल द प्लेस ऑफ वर्शिप। पूजा करने के लिए जो स्थान, जो पूजा करने का जो स्थान होता है वह सभी के लिए क्या कॉमन होता है क्या? ठीक है, ये आपको सोच विचार करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट, यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो? इट इज बिलीव दैट अर्ली ह्यूमन वर्शिप फायर। जो प्रारंभिक इंसान हुआ करते थे, जो पहले के इंसान हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे, वो विश्वास करते थे कि जो आग होता है, अग्नि होता है, वो लोग अग्नि का पूजा करते थे। ठीक है, जो प्रारंभिक लोग हुआ करते थे वो अग्नि का पूजा करते थे। ठीक है, तो उनका इसमें विश्वास हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सब जो इसके बाद हमारे ये सब क्वेश्चन आंसर आएंगे, ये सब आपको एक मिनट देखते हैं फिर बताते हैं आपको। चलिए इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दे रहा हूँ बेटो। तो देखिए है कि एक्चुअली क्या क्या है। आई लर्न, हमें लर्न नहीं हुआ। ठीक, एंड आई अंडरस्टैंड, इधर है आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यह कह रहा है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना रहेगा अभी। ठीक, तो मैं पूछ रहा हूँ, डिफरेंट पीपुल गो टू डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। तो आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया? यहाँ आपको समझ में आ गया तो यहाँ टिक मारेंगे, और यहाँ नहीं आया तो इसमें मारेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। डिफरेंट पीपल गो टू डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप, मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि जो विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो पूजा करने विभिन्न जगह जाते हैं। ठीक, अगर हिंदू है तो मंदिर में जाएंगे, और अगर मुस्लिम है तो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। और चर्च, अगर क्रिश्चियन है तो चर्च में जाएंगे, और सिख है तो कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या रहेगा आप खुद देखिएगा। देर आर डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो यहाँ टिक मारिएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसमें मारिएगा। देर आर डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप, क्या कहा जा रहा है? जो विभिन्न प्रकार के जो पूजा स्थल होते हैं, ठीक, वहाँ विभिन्न प्रकार के पूजा स्थल होते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया, आपको समझ में आया टिक मारिएगा। चलिए अब क्वेश्चन से करते हैं अपना हम। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑफ वर्शिप, कि यहाँ आपको नाम लिख रहा हूँ उन जगहों का जहाँ पूजा करने जाते हैं। तो आप पहला फिगर देख रहे होगे कि हमारा क्या है, ये ये क्या है, ये इसको देखिए, फिगर को देखिए। ठीक है, जितने फिगर दिए गए इनको देखिए, और इनके जो नाम है आपको नाम लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, तो ये किसका सिंबल होता है बेटा, चलो बताइए? एक क्रिश्चियन का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्रिश्चियन लिखेंगे हम। ठीक है, वहाँ हम क्रिश्चियन लिखेंगे। ठीक है, क्रिश्चियन की स्पेलिंग क्या होती है? CHRISTIANS। ठीक है, तो यह हम लिखे क्रिश्चियन। और ये हमारा क्या है? गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा की स्पेलिंग क्या होगी? देखिए, गुरुद्वारा की स्पेलिंग क्या होगी? अगर सभी लोग पेन लेके बैठे हो बेटा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉपी में आप लोग नोट करिएगा इसे, और सभी लोग इसकी बुक में ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, बुक में तो पेन से लिख लीजिएगा, और उसके बाद कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, जिससे और आसानी होगी। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, जो हमारा ये पहला चीज़ें हैं इनको हम लिखते हैं। ये हमारा क्या है? चर्च है। चर्च की स्पेलिंग क्या होती है हमने आपको बताया अभी, CH, सॉरी, ये हमारा चर्च है। हमने क्या बोला था आपको? क्रिश्चियन बोल दिया था ना, तो ये यहाँ चर्च रहेगा बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, CHURCH, CHURCH होता है चर्च। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये क्या हमारा? मस्जिद है, सॉरी ये गुरुद्वारा है। ठीक,
गुरुद्वारा की स्पेलिंग क्या होती है? GUGURU। गुरु हो गया द्वारा, DWRA। ठीक, डब्ल्यू के बाद क्या करेंगे? ए, गुरुद्वारा, RA। ठीक, GURUDWARA। ठीक, सोल्यूशन नोट करिएगा, GURUDWARA, गुरुद्वारा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये है मस्जिद। ओके, मस्जिद क्या लिखते हैं? MOSQUE। ठीक, तो क्या हो गया? मस्क्यू मीन्स क्या होता है? मस्जिद। ठीक है, अब ये क्या है? ये है टेम्पल। तो टेम्पल की स्पेलिंग क्या होती है? TEMPLE। ठीक, तो टेम्पल की